हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम टू दी क्लास। तो हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियोरी के विषय में। पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि सोशियोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारी 5 पेपर हैं, जिसमें पहला पेपर है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियोरी, जिसका कोड है ये DDU वालों का है SOC 519। सेकेंड जो पेपर है वो सोशियोलॉजिकल ऑफ क्राइम है SOC 520। थर्ड जो है वो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है SOC 521। फोर्थ जो है वो सोशल डेमोग्राफी SOC 522। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन SOC 523। तो ये 5 पेपर्स हैं हमारे, और पाँचों पेपर के अंदर 5 यूनिट भी हैं, ठीक है। तो आज हम पहले बात करेंगे कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थियोरी के बारे में, जिसमें 5 यूनिट्स हैं। उस यूनिट्स में हमें जो भी पढ़ना है वो पहला यूनिट है न्यू मार्क्सिज्म थियोरी के विषय में हम पढ़ेंगे। मतलब टोटल मार्क्सिज्म ही पढ़ना है हमें, पाँचों में अलग अलग तरीके के हैं। एक में है नौ मार्क्सवाद पढ़ेंगे हम, फिर है पोस्ट मॉडर्न मार्क्सिज्म थियोरी, फिर है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फिर है पोस्ट मॉडर्निज्म, फिर है कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट थियोरी। ओके, तो इसके अंदर जितने भी क्या बोलते हैं राइटर हैं उनको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपने थिंक को रखा हुआ है और किस तरीके का विचार उन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन दूंगी कंटेम्प्रेरी के विषय में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम्स में मिल सकते हैं। तो थोड़ा ये इंग्लिश में है, हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के विषय में। तो आज के इस क्लास में कुछ करेंट ईयर कंटेम्प्रेरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सो द होल पर्पज़ आज के क्लास का ये है कि हमें ये पता चले कि पैटर्न क्या हो सकते हैं एग्ज़ाम के। ओके, कुछ डिफरेंट भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज की इस क्लास का मोटिव क्या है, ठीक है। सो आपने टाइटल देखा ही होगा, मैंने लिखा हुआ है उस टाइटल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हम जो हमारे यूनिट्स है उसको हम अभी देखेंगे। पहले इस वीडियो में हम आप लोग को प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके विषय में हम देखेंगे। ओके, बट ये प्रीवियस ईयर, बट द मेन मोटिव इज़ दैट कि हमें ये देखना है, यानी कि जो पुराने क्वेश्चंस हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, और हमारा मेन मोटिव ये होगा कि हमें कुछ आइडिया मिल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कंटेम्प्रेरी से या करेंट सोशियोलॉजी से, जो भी हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ समथिंग 20 या 25 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं अलग अलग तरीके के, दे आर डिफरेंट ऑफ टाइप। ओके, तो वो हम इसे देख लेते हैं कि किस तरीके का है। तो ये पैटर्न क्या है या हमें क्या पता चलेगा। दूसरी बात ये है कि हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है, बिकॉज एनालिसिस कि कुछ एक ही टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। जो क्वेश्चंस है वो कुछ मिलते जुलते ही आ ही रहे हैं, तो वो चीज़ें भी हम देखेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी स्लम्स ड्वेलर्स आर देयर इन इंडिया एज पर सेंस। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर है 65.49 मिलियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट हैज़ डिस्प्लेड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन इंडिया, यानी कि डैमस। इसका आंसर है डैम्स। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है प्लीज़ रीड द केयरफुली। ये एक जो थर्ड क्वेश्चन है ये एक असर्शन रीज़न है। ओके, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन करेंट जीके। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। असर्शन आपसे कह रहा है, इसमें एक असर्शन आपसे क्या कह रहा है और उसके रीज़न क्या है, ये चीज़ें हमें देखना है। तो असर्शन हमसे कह रहा है कि नंबर ऑफ द ड्वेलर्स इन अर्बन इंडिया वेरीज फ्रॉम एजेंसी टू एजेंसी। ओके, और इसका रीज़न क्या है कि all of the followed different all of them follow different criteria in defining slums। तो ये बता रहा है जहाँ पे हमें कि यहाँ पे इंडिया में
वेरीज कई सारे ड्वेलर्स हैं, तो उसके कितने मिलियंस हैं वहाँ पे, तो ये चीज़ें बता रहा है। प्लस उसके साथ उसका रीज़न भी वो दे रहा है कि उसके क्राइटेरिया जो है टोटल कितने हैं, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो इसका आंसर ए और वो, इसका असर्शन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विच स्टेट एमंग द फॉलोइंग हैज़ लीस्ट पॉपुलेशन, यानी कि सबसे कम भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो जहाँ पे जनसंख्या जो है वो सबसे कम है, तो उसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कवरिंग दिस थिंग आर दैट, सबसे पहले आपको हाईएस्ट और लोएस्ट जो एमिडेंट है हमारे, उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1973 ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस सिस्टम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, तो इसका आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 73rd अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ब्रॉट अबाउट रिजर्वेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, इसका है आंसर SC ST एंड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईयर ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग सोशल रेजिग्नेशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो पहला है इंडियन स्लेवी एक्ट जो है वो 1843 में हुआ था। वीडो रीमैरिज एक्ट विधवा पुनर्विवाह 1856 में हुआ था। कास्ट डिसेबिलिटी कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट जो है वो 1850 में हुआ था। फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट जो हुआ था वो 1870 में। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में हुआ था। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये है कि इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा मिलान का है। तो द मिनिमम वैक्स एक्ट जो था वो 1948 में चला था। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो था वो 1961 में हुआ था। द प्लांटेशन लेबर एक्ट जो था वो 1951 में हुआ था। द ट्रेड यूनियन एक्ट जो था 1926 में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ द फॉलो लेगिस्लेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो ये क्या है जिसमें ये तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, दोबारा हो गया, सॉरी। नेक्स्ट है द स्लोगन से प्लांट अर्थ वाज जनरेट एट रियो अर्थ समिट। व्हाट इज द ऑफ दिल्ली पॉपुलेशन लिविंग इन प्लांट कॉलोनीज? 23.7% दिल्ली में जो पॉपुलेशन है वो रहती है 23.7%। हाउ मेनी टाउन आर देयर इन इंडियन एज पर कंसस 2017 में 7935। द इंट्रोड्यूसर आशा क्या था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था। इनक्वालिटी एडजस्ट एज ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन ह्यूमन डावल रिपोर्ट ऑफ ईयर 2010। इसके बाद अब हम बात करेंगे मार्क्सिज्म के विषय में, तो ये हम वीडियो आप लोग को नेक्स्ट टाइम देंगे। तो अभी आप इसे देखिए, ये कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो स्लम्स पे डिपेंडेंट है, जो स्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है वो मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, तो वो आप देखिए। नेक्स्ट वीडियो मेरा मार्क्सिज्म के ऊपर रहेगा, तो आप इसे देखिए। थैंक यू सो मच।